हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या है, सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। यानी कि कोई सिलेंडर है, हम एक बार सिलेंडर का शेप बना लेते हैं इस तरह से। ये सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सिलेंडर है जिसकी हाइट h हमें फाइंड करना है। h हमारे पास नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसका डायामीटर हमारे पास है, डायामीटर ऑफ बेस है 140 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में इसका क्या है, डायामीटर दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब पहले इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, उसको 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.01 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से 140 सेंटीमीटर में क्या होगा, 140 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर बदल जाएगा। तो 1.40 मीटर, तो एक कितना होता है, 1.40 मीटर 140 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो वो इस तरह से हमने लिखा था कि जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर निकालें तो मीटर को 100 को इधर ले आओ, इससे डिवाइड कर दो और जो वैल्यू आएगी वो इसका सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। या मीटर बदल जाएगा, सेंटीमीटर इधर रह जाएगा, मीटर सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। तो इसलिए हमने इसीलिए निकाला, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/100 होता है, तो 0.01 मीटर आ जाएगा। और 140 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलें तो 140 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो अभी आ गया 1.40 मीटर, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ था, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर और एच। जो वॉल्यूम हमारे पास 1.54 दिया हुआ था, क्वेश्चन में 1.54 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है, डायमीटर इतना है, यानी कि 1.40 अगर डायमीटर है, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ डायमीटर हमारे पास 1.40 है। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1.40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 1.40/2। ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सीधा लिख लेते हैं हम लोग, 1.40/2 और 1.40/2 इंटू हाइट हमारे पास दे नहीं रखी तो एच हमने एज इट इज लिखा। एज इट इज लिखा। देखिए ध्यान से देखिए, एच को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, या इन वैल्यूज़ को इधर भेज देता हूँ। तो जो वैल्यू ये अपॉन में है, 7 है, 2 है और 2 है, ये इंटू में आ जाएंगी इसके 1 पॉइंट। देखिए 1.54 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 2, अपॉन में इसके ये वैल्यू आएंगी 2 इंटू 1.40 इंटू 1.40, और इधर बच जाएगा एच, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए डेसिमल, देखिए इनके किसी का एक का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली इसका डेसिमल है, 2 वैल्यूज़ के बाद है तो 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगी, 2 वैल्यू के बाद है तो ऊपर चली जाएंगे। तो इसका एक डेसिमल हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आया 1.40, 1.40। अच्छा, एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ इसको। और शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1.4 भी हम इसको लिख सकते हैं। जीरो कितनी भी लगाएं वैल्यू वही आती है, इसके पीछे इतनी जीरो लिखें तब भी वही वैल्यू मानी जाएगी। तो हम इसको 1.40, ठीक है, 1.4 ले लेते हैं, 1.40 को छोड़ देते हैं, बात वही होती है, ठीक है। तो हम इसको 1.54 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 ले लेंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको एक बात समझाना ही चाहता हूँ, यहाँ पे पूरा आपको बता ही देता हूँ कि डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद 1 आ गया, उसके बाद कितनी ही ज़ीरो लगा दो, ठीक है। जब उसको सॉल्व करोगे तो 0.1 ही आएगा। देखो कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। डेसिमल ये था तो हमारे पास 1 कितने, 1 2 3 4 नंबरों के बाद डेसिमल है, तो 1/4 नंबर आ जाएंगे। 0 1 2 3 4 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 और ऊपर हमारे पास 0.1 2 3, सॉरी, मतलब ये इतना ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए यानी ऊपर इतना था तो नीचे हमारे पास 1 2 3 4, इसको लिखेंगे हम 1000/, इतना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। सॉल्व करने पर 0.1 ही आता है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो लगाओ वैल्यू वही आती है, इसलिए हमने इसका जीरो हटा दिया सॉल्व करने के लिए। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया 22 गुणा में 1.4 इंटू 1.4। तो एक डेसिमल, दो डेसिमल, एक दो डेसिमल ऊपर है, दो ऊपर, तो इनको शिफ्ट करें तो इसके 10 ऊपर जाएंगे। जैसे
इस 54 वाले को देखो, 154 में इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं इसके अपॉन में 100 लिख देता हूँ, 2 नंबर के बाद डेसिमल था तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका 7 अपॉन इसको 40 लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका 10 ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। इसका 10 ऊपर चला जाए क्योंकि इसका 10 नीचे आ गया था। फिर 2/40, उसका भी 10 ऊपर चला जाएगा, और इनटू में एक 2 और बचा, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास ये 22 और बचा, 22। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो एक जीरो से ये जीरो से कैंसिल आउट हो गया। तो अब 7 दूनी 14, 2 एक कम, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 और 7। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बता, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, 22, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो शायद 1 मीटर हमारे पास इसकी हाइट बचती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, अदरवाइज तो 1 मीटर ही बची है इसकी हाइट। तो 1 मीटर सॉल्व करने पर सब सारा कट गया, तो हमारे पास 1 मीटर ही हाइट इसकी बची है। तो क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, ये आपको समझना जरूरी है डेसिमल का, ठीक है, क्योंकि उसका जीरो कैसे हटा लिया, तो जीरो और भी लगा देते तो वैल्यू सेम ही आती है। तो डेसिमल के बाद कितने जीरो लगाए, डेसिमल के जैसे डेसिमल में 0.1 लिखो है, 0.1 लिख के बहुत सारे जीरो लगा दो, तब भी आंसर सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा।